हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। शाम का करीब 3:30-4 बजा होगा और मैं बना रही थी चाय। और मैंने सोचा इसी समय कद्दू और लौकी कट करके रख लूँ। तो कद्दू मैंने कट कर लिया था और लौकी मैं काट रही थी, क्योंकि लौकी और कद्दू काफ़ी टाइट थे, दोनों ही छिकले से टाइट थे, इसलिए इनको चाकू से ही काटने में आसानी लग रही थी मुझे। और इस लौकी के बीज काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो छीलन से तो छीलते ही नहीं बन रहा था, इसलिए मैं चाकू से ही इसको काट रही थी। और मैंने सोचा कि चाय बनाते बनाते ये दोनों चीज़ें कट करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है गेहूँ और छत में रहती है धूप, तो शाम के समय ही बनाते बनता है। नहीं तो अगर मैं सोचूं कि जल्दी से बना लूं तो छत में इतनी ज़्यादा धूप रहती है कि हिम्मत नहीं पड़ती है धूप में काम करने की। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा अगर लेट से करूँगी तो शाम का काम भी थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए ये सब अभी से कट करके रख लूँगी। और कद्दू से बना लूँगी मैं खीर, क्योंकि बच्चों को कद्दू की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन खीर अच्छी लगती है। और अपने लिए बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, और बच्चों के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी हुई थी। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है, और अब मैं इसको थर्मस में छान के सभी बच्चों को दे आऊँगी जाके, क्योंकि शाम के समय चाय का जब समय होता है तो मोहल्ले के भी कई बच्चे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और इस तरह से चाय काफ़ी देर तक गर्म भी बनी रहती है और डालने में भी सही रहता है थर्मस से। चाय मेरी छन चुकी थी और अब मैं ये बच्चों को बाहर दे आऊँगी, और इसके बाद खुद भी पी लूँगी चाय, और उसके बाद चलूँगी छत पे। ये देखिए मैंने अपने लिए चाय रख ली थी, और थोड़ी सी लौकी बची थी वो मैं काटने लगी थी और बच्चों को दे आई थी। सभी कामों को करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है, क्योंकि गेहूँ वगैरह बनाना, तेल के लिए लाही तैयार करना, धुलना गेहूँ। अब तो समय है कि जैसे ही गेहूँ आते हैं, नए गेहूँ, वैसे ही मैं धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर 5-6 महीने गेहूँ बरसात में तो बिल्कुल नहीं धुलते बनता, क्योंकि बार बार बारिश होती है, बार बार समस्या आती है। इसलिए मैं बारिश से पहले ही सारे गेहूँ वगैरह धुल के रख लेती हूँ। सिर्फ उनको साफ़ करके बस देना होता है। तो इन सभी कामों के लिए भी अपने रोज़ के कामों से थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है, तभी हमारे ये काम हो पाते हैं। लौकी टाइट थी तो इतना ज़्यादा समय लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने बीज थे इसके अंदर कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। एक तो मन कर रहा था कि इसको हटा दूं, फिर मैंने सोचा कि कुकर में पक जाएंगी, क्योंकि कुकर में थोड़ी सी टाइट भी होती है ना अगर लौकी, तब भी अच्छे से पक जाती है। और देखिए इस तरह से मेरी लौकी कट चुकी थी, और कुकर में मैंने कद्दू को उबलने की वजह से कुकर में रख दिया था, और मैं आ गई थी और मैंने सोचा बैठ के पी लेती हूँ चाय। तो बैठ के पीने लगी थी चाय, और उसके बाद कपड़ों को मैंने समेट दिया था, और इसी कुर्सी में आराम से बैठ के पीऊँगी चाय, क्योंकि जब काम करते रहो काफ़ी देर तक तो ये लगता है थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। और ये कार्ड था
कहीं से आया था। भगवान भोलेनाथ की स्थापना कोई करवा रहा था, उसी का कार्ड था, तो मैं पढ़ने लगी। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, इसी वजह से। और धीरे धीरे मैं चाय मेरी ख़त्म होने वाली थी और बीच में मुझे कुछ काम याद आ गया था और मैं करने लगी थी बीच में थोड़ा सा अपना ये काम। और फिर गेहूँ वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी शाम के समय। आरती वगैरह करने के लिए जब कपड़े बदले थे, तब मैंने सोचा कि चलो अब कद्दू को चढ़ा देती हूँ धुल के, और लौकी को एक साथ दोनों चीज़ें धुल के रख लूँगी। उसके बाद करूँगी आरती। दीपक वगैरह मैंने जला दिए थे और सिर्फ इनको धुल के और बस चढ़ाना था। तो ये देखिए मैंने कद्दू को उबलने के लिए रख दिया था। इसके बाद करूँगी आरती और उसके बाद आऊँगी रसोई में खाना बनाने के लिए। तो आइए चलती हूँ और करूँगी और अपने आगे के काम। दिन का एक एक पल ये लगा करता है कि किस तरह से कौन सा काम करूं कि सारे काम आसानी से हो जाएं। और मैं आरती वगैरह करके आ गई थी। देखिए कद्दू खोल के मैंने देखा तो कद्दू मेरा काफ़ी अच्छी तरह से उबल गया था। तो मैंने सोचा इसको चमचे से मसल दूं, तो बिल्कुल इसको मसलने से बिल्कुल ही ये देखिए बिल्कुल महीन महीन जैसा पेस्ट बन जाता है। और ये पेस्ट देखिए, ये इस पेस्ट में घी डाल के मैं इसको हल्का हल्का सा धीमी आंच में, आप ये समझिए, देखिए ये समझिए थोड़ा थोड़ा सा डाल के और इसको ऐसे हल्के हल्के से धीमे आंच में चलाते रहूँगी। जब ये थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तभी मैं इसमें दूध डालूँगी। और शाम के समय अब चाय पीने का था मेरा मन, तो मैं और अब बच्चों के लिए बना रही थी थोड़ी थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय अगर पी लो रात में लेट हो जाता है तो समय फिर खाना भी लेट से ही होता है, तो इस बीच में थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उसके लिए चाय सबसे बेस्ट है। और ये देखिए मेरा कद्दू हल्का सा फ्राई हो चुका था और मैंने उसमें डाल दिया था दूध। और एक बार आप भी कद्दू की खीर बना के देखिएगा, इतनी अच्छी लगती है, टेस्ट में इतनी अच्छी लगती है कि मुझे आपसे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बार बार बनाओगे। और उसके बाद डाल दी थी मैंने शक्कर, और आप इसमें मेवे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ गरी और छोटी इलायची ही पीस के डालती हूँ और गरी का पाउडर। घिस के अगर कद्दूकस करके अगर गरी डालूँ तो भी बच्चे खाते नहीं हैं। और इधर मेरी बन रही थी चाय, उधर बन चुकी थी मेरी लमसम खीर। दोनों ही चीज़ें तैयार थी और अब बारी थी लौकी की सब्जी की। और यही करते करते 10 साढ़े 10 बज जाता है। जब तक बच्चे आते हैं मैं उनको गरम गरम ही रोटियां सेकती हूँ, तो काफ़ी समय हो जाता है और लेटते लेटते काम करते करते 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो इसलिए अगर इस समय चाय पी लो तो काफ़ी एनर्जी रहती है। और ये देखिए मैं अब डाल देती हूँ छोटी इलायची, और खीर देखिए बिल्कुल बन गई है। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दूध पकने के लिए। ये देखिए खीर मेरी बिल्कुल तैयार है। अब इसको रख दूँगी तो ये ठंडी हो जाएगी बच्चों के आते आते, और इसमें मैं छौंक दूँगी लौकी की सब्ज़ी।
और लौकी की सब्ज़ी आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और मुझे इस तरह से लौकी की सब्ज़ी का बनी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। घी से सबसे पहले मैं घी डालती हूँ थोड़ा सा, और जीरा, हींग, हरी धनिया, हरी मिर्च, इन सबको कट करके इसी से छौंक लगाती हूँ। और इस सब्ज़ी में मैं हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालती। देखिए, धनिया और हरी मिर्च मैं कट करूँगी, उसके बाद सब्ज़ी को छौंक दूँगी। ये देखिए, हरी मिर्च भी मैंने काट ली है। तब तक मेरा कुकर गर्म हो जाएगा, जब तक मैं ये कट करूँगी। और ये देखिए, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। जब वीडियो दूर से बनाओ तो पास का कुछ दिखाते नहीं बनता है। और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा हींग, और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, और बस तुरंत ही डाल दूँगी लौकी। ये देखिए, कभी इस तरह से आप लौकी बना के देखिए, इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो इस तरह की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। या तो फिर लौकी का कोफ्ता अच्छा लगता है, और या तो फिर इस तरह की लौकी अच्छी लगती है। और मुझे मसाले वाली लौकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और मेरे बच्चे तो लौकी खाते ही नहीं हैं, ना कद्दू खाते हैं। और इस तरह से देखिए, ये लौकी की सब्ज़ी हल्की हल्की मैं फ्राई करने लगी थी, और जैसे ही ये फ्राई होगी मैं इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए, बंद कर दी मैंने। और अब मैं इधर के सारे काम करने लगी थी। ये देखिए, इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे। और आज मैंने रसोई को थोड़ा सा चेंज किया था, क्योंकि इस ब्रेंच के ऊपर डंबल वगैरह रखे रहते थे, तो इन डंबल्स को मैं निकाल के खोल के देखिए तख्त के बगल में रख दी हूँ। ब्रेंच को इस तरफ लगा दिया है। और इस तरह से रात में मेरा खाना तैयार हो गया था। लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की खीर और रोटियाँ। आइए आप लोग भी खाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक